हेलो फ्रेंड्स। मैराथन क्लास के यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आप जानते हैं एज पर स्ट्रक्चर जो हमने गाइडेंस क्लास के लिए तैयार किया था। पहले हमें तीनों एग्ज़ाम्स जो होते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम्स के पार्ट प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू उसके नेचर पर बात करनी थी, जिस पर हम बात कर चुके हैं। एंड एज पर स्ट्रक्चर अब हमें प्लानिंग पर बात करनी है कि प्लानिंग के वो क्या-क्या स्टेजेस हैं और कैसे हम उस प्लान तक पहुँचेंगे। वो प्लान क्या होना चाहिए, जो अपने साथ हमें इस तरह लेकर चले कि हम ट्रांसफ़ॉर्म कर सकें अपने आप को एक नॉर्मल यूपीएससी स्टूडेंट से एक ट्रू आईएएस कॉम्पिटिटर के रूप में, ताकि हम कॉन्फिडेंस से कह सकें दैट येस आई कैन, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो आइए शुरू करते हैं। एक प्लानिंग के हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पहले समझेंगे और फिर धीरे-धीरे करके उस प्लान तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, जो हमें लेकर चलनी चाहिए, एक परफेक्ट प्लान होनी चाहिए। तो प्लानिंग के अंतर्गत आज हम लोग प्लानिंग के एलिमेंट्स पर बात करेंगे। कि पहले हम ये तो देख लें कि प्लानिंग में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, वो पूरी तैयारी जो करनी है, उसमें क्या-क्या एलिमेंट्स हैं। तो आइए बात करते हैं। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे, तो उसमें कई सारे पार्ट्स हैं। हो सकता है आप जानते हो, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं एक-एक स्टेज लेकर चलूँ। तो आइए देखें कि वो एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहला, आप अपना सिलेबस अगर देखें, तो उसमें जो जीएस 1 की बात करें, देखिए मैं मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स लिखूँगा, लेकिन उसी में आप जानते हैं कि प्री इंक्लूडेड होता है, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो आइए पहला आप देखेंगे तो आपको हिस्ट्री है, जिसमें कि वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन तीन को देखना होगा। मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम वो टाइम पीरियड सही से डिसाइड कर सकें और सही दिशा में प्लानिंग कर सकें। इसके बाद आप देखेंगे तो सोसाइटी है, और सोसाइटी का सोशल एंगल है। जीएस 1 में सोसाइटी का सोशल एंगल, सोशल एंगल ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जीएस 2 में भी सोसाइटी है और वहाँ पे पॉलिटिकल एंगल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है, तो उसे बाद में लिखना होगा। तीसरा आप देखेंगे तो यहाँ आपको ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और इंडियन ज्योग्राफी दोनों है। वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी, इन दोनों के एलिमेंट्स वहाँ मौजूद हैं। ये आपको तैयार करना है। फिर आगे चलिए, अगर जीएस 2 की बात करें, वहाँ चलें तो फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा? पॉलिटी। पॉलिटी। फिर फिफ्थ की बात करें तो सोसाइटी, पॉलिटी प्लस गवर्नेंस। गवर्नेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक पॉलिटी है जो इधर सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो, और गवर्नेंस क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट। तो उसमें भी हमें देखना है जो सिविल सर्विस से रिलेटेड चीज़ें हैं। सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंगल,
इसके बाद आप जानते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। ये आपको GS1 GS2 मिला के होगा। फिर सेवेंथ, इकोनॉमिक्स प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन दोनों को आप इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैंने ये इकोनॉमिक्स अलग ये क्यों लिखा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है जो आपके वो जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी कुछ ऐसा आपको क्वेश्चंस मिलेगा ज़्यादातर जो कि इकोनॉमिक्स एंगल पर है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब आप मेंस के आंसर करेंगे तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। ये फैक्चुअल काफ़ी कुछ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और ये उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है जो मेंस में पूछा जाता है। लेकिन प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन अब ऐसे फ्रेम होने लगे हैं कि जब तक आप इस एंगल से नहीं पढ़ोगे, दोनों मिला के नहीं पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आप बिना इसकी मदद के सॉल्व नहीं कर पाओगे। वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इन दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं जो इकोनॉमिक्स क्लास ले रहा हूँ उसमें इन दोनों बातों को मिक्स करके दोनों का ख्याल रखा गया है। इसीलिए मैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग प्लस इकोनॉमिक टर्म्स दोनों पर को लेके चल रहा हूँ। तो ये आपको तैयार करना है। उसके बाद बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपको देखना है। इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको देखना है। 10th इंटरनल सिक्योरिटी, ये एलिमेंट्स हैं। उसके बाद इनको देखना है, इनको तैयार करना होगा। 11th एथिक्स प्लस केस स्टडीज, ये एथिक्स का ही पार्ट है। लेकिन एथिक्स के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक थ्योरेटिकल एक केस स्टडी, तो दोनों हम लोग को अलग अलग देखना होगा। ये जैसे कि हम अब इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ भी वही है। ये सब्जेक्ट है जिसको आपको तैयार करना है थ्योरेटिकल पार्ट, और ये उसका इम्प्लीमेंटेशन है कि सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो दोनों सीखने का जरूरत है। इसके बाद 12th इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी, हिंदी या फिर आप अगर कोई रीजनल लैंग्वेज चुनना चाहते हैं, ये जैसे मेंस प्रीलिम्स के लिए सीसेट क्वालिफाइंग है वैसे ही मेंस के लिए ये दोनों क्वालिफाइंग है। ठीक, ये दोनों हो गए। इनके अलावा ये सब्जेक्ट्स हो गए मेंस को लेकर। इनके अलावा जो हमें देखना है 14 एक सीसेट जो हमारे प्रीलिम्स के लिए है, एंड 15th ऑप्शनल। ऑप्शनल में आप जानते हैं 1 एंड 2 ये दो होते हैं, तो ऑप्शनल को हमें देखना होगा। अब इनकी जो अब ये तो एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको किस तरह से देखना है, क्या क्या चीजें इनमें आएंगी।
फैक्टर्स ऑफ प्रिपरेशन, इन एलिमेंट्स के फैक्टर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे? इनमें आपको बेसिक्स पर जाना होगा, एडवांस पर जाना होगा, करंट पर जाना होगा और स्किल डेवलपमेंट पर जाना होगा। इन 4 चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। इन सारे जितने भी मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं उन सब के साथ उनके बेसिक्स क्या हैं, फिर एडवांस के साथ कनेक्ट करना होगा, करंट के साथ अपडेट करना होगा और स्किल डेवलपमेंट, जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाए, मेंस के लिए आंसर राइटिंग, इंटरव्यू के लिए हाउ टू आंसर विथ अ कम्युनिकेशन स्किल के साथ कैसे इनको आंसर किया जाए, इससे संबंधित अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपका एलिमेंट होगा। अब इसको प्रिपेयर करने के आपके पास 2 तरीके के प्लान हो सकते हैं। टू टाइप्स ऑफ प्लान कुड बी देयर विथ यू। 2 तरह के प्लान हो सकते हैं। क्या क्या? एक कि आप इनको सेपरेट सेपरेट तैयार करो। सेपरेट कहने का मेरा मतलब कि अब है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पहले बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एडवांस पढ़ेंगे, फिर उनको करंट से लिंक और स्किल डेवलपमेंट साथ में करते रहेंगे। ये एक सेपरेट प्लान हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, कि एक साथ लेकर चलना। ये 2 तरीका हो सकता है प्लान करने का। तो फ्रेंड्स, आज हमने प्लानिंग के एलिमेंट्स पर बात की है। अब नेक्स्ट स्टेज में हम लोग इन प्लानिंग के एस्टिमेशन पर ध्यान देंगे। जो जो एलिमेंट्स रहे हैं उसके एस्टिमेशन पर, कि उसको टाइम पीरियड से कनेक्ट करके कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्या एक प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ टाइम पीरियड इन एलिमेंट्स के साथ हो सकता है, उसको ज़रा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप, अब सारे एलिमेंट को आप एक जैसा लेके नहीं चल सकते, सबको अलग अलग लेकर चलना होगा, क्योंकि सबकी इम्पोर्टेंस अलग है, सब पे क्वेश्चंस पूछने का यूपीएससी का तरीका अलग है। तो वो चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।